दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं आपके लिए भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर स्टडी करती हूँ और आपके लिए कुछ टिप्स, कुछ ज्ञान आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ज़रूर मुझे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट कि मेरा मनोबल बढ़ सके। इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर्स। दर्शकों देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मुहूर्त की। अब अचानक ही कभी कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है कि मैम ये सर मुझे बताइए, मुझे जॉब ज्वाइन करना है या मुझे कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है या मुझे कोई फाउंडेशन रखनी है, तो आप मुझे कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताइए। तो जो इस तरीके के मुहूर्त होते हैं उनके लिए हमको फिक्स नक्षत्र, कांस्टेंट नक्षत्र, जिनको हम ध्रुव नक्षत्र कहते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। ध्रुव नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, and if they fall on Sunday are placed in this category. So work of fixed nature are done in these nakshatras. तो हमेशा तो हमें, अगर हमें अर्जेंसी है और हमें काम भी शुरू करना है, तो हम बहुत ज़्यादा तो वेट कर नहीं सकते। मान लीजिए किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 दिन वेट कर लेगा, इससे ज़्यादा तो वेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अगर हमें नक्षत्र ना मिले तो हम उस व्यक्ति को कैसे मदद करेंगे? If a person cannot wait for starting an act and a favorable nakshatra is not available, then he can start his act in a particular part of the day which is allotted to that nakshatra. Means अगर आपको नक्षत्र नहीं मिल रहा है, आपने 1-2 दिन में जॉब ज्वाइन करना है या काम शुरू करना है, तो जो नक्षत्र उस एक्ट के लिए, जो फिक्स नक्षत्र, फिक्स टाइप का आपको एक्ट करना है, तो जो नक्षत्र उस एक्ट के लिए अच्छा है वो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उस दिन का जिस टाइम में वो नक्षत्र लॉर्ड, वो उसका जो नक्षत्र का लॉर्ड होगा, फॉल करेगा जिस टाइम में, तो आप उस दिन उस समय को आप बता सकते हैं कि आप इस दिन इस वक्त अपना जॉब ज्वाइन कर लीजिए। तो उसको निकालेंगे कैसे? देखिए, दिन और रात को मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में। वो कैसे निकाले जाते हैं? सनराइज से लेकर सनसेट के टाइम को हम नोट कर लेते हैं, फिर उसको बराबर के इक्वल पार्ट्स में 15 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो डे मुहूर्त हो जाता है। इसी तरीके से सनसेट से लेकर नेक्स्ट डे सनराइज तक के टाइम को इक्वली 15 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, और तो 15 हमारे पास डे के मुहूर्त आ जाते हैं और 15 हमारे पास नाइट के मुहूर्त आ जाते हैं। जो द लॉर्डशिप
of these muhurtas is allotted to various nakshatras. और जो ये एक एक जो 15 हिस्से हैं, एक एक हिस्से का जो नक्षत्र है उसकी उसका जो लॉर्ड है उसको हम कंसिडर करते हैं। मतलब हमें अगर नक्षत्र नहीं मिल रहा तो जो फिक्स नक्षत्र हमें चाहिए उस दिन में उस हिस्से का जो नक्षत्र लॉर्ड हमें चाहिए, अगर वो मिल जाता है तो हम उसको वो टाइम बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि दिन में 24 घंटे हैं तो 12 घंटे हम दिन और रात को बराबर मानकर चल रहे हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल। तो जो दिन के 12 घंटे हैं वो बराबर, और मतलब दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, तो 15 जो हमने दिन के मुहूर्त ले लिए और 15 रात के ले लिए। ठीक है। तो इस तरीके से जो एक मुहूर्त, दिन के एक मुहूर्त को जो टाइम जाता है वो होता है 48 मिनट्स, 48 मिनट्स जाएंगे। तो हम दिन के जिस हिस्से को वो उस नक्षत्र का जो हमें चाहिए लॉर्ड मिल जाएगा, जिस हिस्से को वो लॉर्डशिप मिलेगी, उस टाइम में आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि आप इस दिन इस वक्त जॉब ज्वाइन कर लीजिए या अपना पर्टिकुलर एक्ट जो कि जिसको फिक्स नक्षत्र की ज़रूरत है वो आप उसको बता सकते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बताती हूँ कि मुहूर्ता लॉर्ड ऑफ द डे कौन सा होता है। मतलब दिन के 15 जो नक्षत्र होंगे लॉर्ड ऑफ द डे और 15 रात के, वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। फर्स्ट होगा आर्द्रा, सेकंड इज अश्लेषा, दिस इज मुहूर्ता ऑफ द डे। देन अनुराधा, मघा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, रोहिणी, ज्येष्ठा, विशाखा, मूला, शतभिषा, उत्तर फाल्गुनी एंड पूर्व फाल्गुनी। ये दिन के 15 मुहूर्त डे मुहूर्त है। और जो नाइट के मुहूर्त हैं वो कौन से हैं? आर्द्रा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वासु, पुष्या, शर्णा, हस्ता, चित्रा और स्वाति। तो हमें 15 दिन के नक्षत्र मिल गए। डे मुहूर्त, नक्षत्र नहीं, डे मुहूर्त मिल गए, और इसी तरह 15 रात के लिए मिल गए। अब अगर वो बंदा जॉब ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग जो फिक्स नक्षत्र मिल रहा है, सबसे पहले उत्तराषाढ़ा जो हमारा नक्षत्र है, ये फिक्स नक्षत्र है। अगर हम वेट करेंगे तो ये 20 दिन बाद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने डिवाइड किया है, टेबल बनाई है हमारी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक टेबल है जिसमें 15 मुहूर्त डे के हैं और ये 15 मुहूर्त नाइट के हैं। राइट। अब सबसे पहले हमको जो फिक्स नक्षत्र मिल रहा है वो किसी भी दिन का जो सातवां पार्ट होगा, सातवां मुहूर्त होगा, वो उत्तराषाढ़ा मीन्स दिस इज फिक्स नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा इज अ फिक्स नक्षत्र। तो अगर हम इस दिन काम करना चाहेंगे तो ये हमारा मंथ में 20 दिन के बाद हमको मिलेगा। और जो हमारा हमें ताराबल जो कि मैलिफिक नहीं होना चाहिए उसको भी अभी 20 दिन लगेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें काम अभी शुरू करना है, जॉब अभी ज्वाइन करना है विद इन 1 और 2 डेज। तो ऐसे में हम सजेस्ट करेंगे कि 15 मुहूर्त दिन के हैं, 15 मुहूर्त रात के हैं। उसमें हम दिन के मुहूर्त में जो फिक्स नक्षत्र है वो जो
डे मुहूर्त है उसमें वो सातवें नंबर पर आता है। मतलब जो हमने 15 हिस्से किए हैं उसमें से जो सातवां पार्ट है, सातवां हिस्सा है दिन का, 48-48 मिनट्स को हमने एक एक पार्ट को डिवाइड किया है, तो वो फिक्स नक्षत्र को जाता है, उत्तर आषाढ़ा को। तो उस पार्ट में, क्योंकि वो फिक्स नक्षत्र है, तो दिन के उस पार्ट में उस मुहूर्त का वो उस दिन का लॉर्ड ऑफ द डे है, और जो हमें नक्षत्र चाहिए उसका वो लॉर्ड है। तो उस टाइम में हम उसको बता सकते हैं कि आप किसी भी दिन का जो सातवां हिस्सा पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मैंने बताया 15 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा होगा 48 मिनट्स का जो मुहूर्त बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ते जोड़ते जो सातवां पार्ट हमारा आएगा वो उत्तराषाढ़ा को जाएगा, एंड दैट गोज टू फिक्स नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा की हमें ज़रूरत है और वो फिक्स नक्षत्र है, और उस दिन तारा भी मेलिफिक नहीं है। तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि किसी भी दिन वो सनराइज से लेकर जो दिन का सातवां पार्ट 48 मिनट्स ऐड करके जो पड़ता है, उस टाइम में वो अपनी जॉब ज्वाइन कर सकता है या कोई फिक्स नेचर का काम शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को मुहूर्त बता सकते हैं।